जापान का एक शांत रास्ता। चारों ओर बहुत सारे चेरी ब्लॉसम पड़े हैं। एक लड़का दोनों पॉकेट में हाथ रख के हवा को एंजॉय करते हुए वॉक कर रहा है। सामने एक मंदिर देख के रुक गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सामने उसने जो देखा उसको चौंकाने के लिए काफी था। इंडिया से आए हुए लड़के को फिर से अपना देश याद दिला दिया। उसने ऐसा क्या देखा था? कियोटो के मंदिर में जो देवी थी उनके हाथ में ल्यूट यानी बीना जैसी कुछ इंस्ट्रूमेंट थी जो म्यूजिक और ज्ञान से जुड़ी है। उस लड़के ने एक अद्भुत चीज नोटिस किया। वो देवी ओरिजिनली जापानीज नहीं थी, वो सरस्वती थी जिन्होंने 1000 किमी ट्रेवल करके जापान आके एक अलग नाम ले लिया। उसके मन में एक सवाल उठा, अगर देवी सरस्वती है तो क्या और भी देवी देवता है? उसने खोज पर निकल पड़ी और इस खोज का जो रिजल्ट निकला वो हैरान कर देने वाला था। सिर्फ देवी सरस्वती नहीं, ऐसे बहुत सारे देवी देवता है जो इंडिया में भी हैं। वो सारे मिस्ट्री बताने से पहले ये जान लीजिए कि जापानीज एम्बेसडर जैसे यासुकुनी येनोकी ने हाल ही में क्लेम किया 80% जापानीज गॉड्स के ओरिजिन इंडियन है। लेकिन कैसे? तो चलिए इसी खोज में हम भी निकलते हैं। क्या पता अंत में कुछ ऐसा मिल जाए कि आपकी सोच पूरी तरह से बदल दे। माँ सरस्वती के मिलने के बाद कहानी और भी दिलचस्प हो जाते हैं। टोक्यो के कांजीटेन टेम्पल में कांजीटेन को हाथी के मुख वाले देवता के रूप में दर्शाया गया। जापान में उनकी पूजा अक्सर व्यापार में सफलता और समृद्धि के लिए किया जाता है। कुछ रिलेट कर पा रहे हो? सही पहचाना, इनको ही इंडिया में गणेश जी के रूप में पूजा जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में किचिजोतेन गॉडेस की उल्लेख किया गया है जो शिचिबुकुजिन मतलब 7 लाकी गॉड्स में इंक्लूडेड है। किचिजोतेन ब्यूटी और हैप्पीनेस के देवी है। वो एबंडेंस और सौभाग्य प्रदानकारी है, माँ लक्ष्मी के तरह। वैसे ही शिचिबुकुजिन में डाइकोकू नाम का भी एक लॉर्ड जिनको डार्कनेस के लॉर्ड भी कहा जाता है। अब हिंदू माइथोलॉजी में डाइकोकू जैसा कौन सा गॉड है वो आप हमें कमेंट में बताना। ये सब छोड़ के और भी गॉड है, जैसे इंद्र बने टाइसाकुटेन, ब्रह्मा बन गए बॉन्टेन, यामा बने एनमा। नाम बदल गए लेकिन उनकी भूमिकाएं काफी हद तक वैसे ही है। अब एक बहुत बड़ी रहस्य है। हजारों साल पहले ना इंटरनेट, ना हवाई जहाज, ना कोई आधुनिक मीडियम, फिर भी भारत के विचार हजारों किलोमीटर दूर जापान तक पहुंच गए। कैसे? अब वही कहानी सुनिए। हजारों साल पहले भारत सिर्फ मसालों और व्यापार का केंद्र नहीं था, ये दुनिया में आध्यात्मिक विचारों का भी सबसे बड़ा स्रोत था। इसी समय बौद्ध सन्यासी, मर्चेंट्स, पिलग्रिम्स के साथ साथ किताबें, कहानी, यहाँ तक कि भगवान भी भारत से निकलकर सिल्क रोड के रास्ते मिडिल ईस्ट, चाइना, कोरिया और अंत में जापान पहुंचा। और वही सांस्कृतिक परंपराओं को जापान ने अपनाया। पुराने जापानीज मंदिर के रिकॉर्ड्स और सुवर्ण भाषात्तमा सूत्र जैसे स्क्रिप्ट में ऐसी माइग्रेटेड देवी देवता के रिचुअल्स और पूजा के बारे में लिखा है। अब कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर भारत के देव देवी जापान में हैं तो उनका रूप अलग क्यों है? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये ट्रांसमिशन बहुत छोटी तरीके से बहुत सालों से हुआ है। इंडिया से जाके यहाँ के किताबों का मॉन्क ने उनकी तरीके से ट्रांसलेट किया। मोनेस्टरी में कोई उसी कहानी को किसी को बताया और उसने फिर किसी और को अपने तरीके से बताया। ऐसे ही स्थानीय परंपरा के अनुसार बदलते चले गए। जापान में पहले से ही मौजूद शिंटोइज्म और बाद में बौद्ध प्रभाव दोनों ने मिलकर इन देवताओं को एक नया रूप दे दिया। इतिहास हमें ये सिखाता है कि संस्कृतियाँ दीवारें नहीं बनाते, वो ब्रिज बनाते हैं। भारत से जापान तक देवता की ये सफर इसी ब्रिज का खूबसूरत मिसाल है। क्या आपको नहीं लगता स्पिरिचुअली हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? अगर लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताना।